अब देखिए चुंबक में एक गुण होता है कि अगर आप चुंबक को धागे से बांध देते हैं और उसको स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे छोड़ देते हैं हवा में, तो जब चुंबक रुकेगी ना तो उसका एक सिरा उत्तर दिशा की ओर होगा और एक सिरा किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो अब देखो जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होता है उसको हम उत्तरोन्मुखी क्या बोलते हैं, उत्तरोन्मुखी सिरा, या फिर बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। या जो सिरा आपका दक्षिण दिशा की ओर रुकता है उसको बोलते हैं हम दक्षिणोन्मुखी सिरा, या फिर बोल सकते हैं उसको दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से चुंबक के ध्रुवों के नामकरण हुए थे। अब देखिए क्या होता है, अब चुंबक के कुछ गुण भी होते हैं। गुण क्या होते हैं कि अगर आप चुंबक को कितने भी भागों में विभाजित कर दें, क्या करें, अगर आप चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दें, हमेशा चुंबक में दो ही ध्रुव होंगे, एक होगा आपका उत्तरी ध्रुव, एक होगा आपका दक्षिणी ध्रुव। कैसे, देखिए अगर हमने कोई बड़ा सा छड़ चुंबक लिया और इसके बहुत सारे हमने टुकड़े कर दिए, अभी हम दो टुकड़े करते हैं, अगर हमने इस चुंबक के दो टुकड़े कर दिए तो हमेशा जो आपका चुंबक होगा ना, इसके जो टुकड़े होंगे उसमें हमेशा दो ध्रुव ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बीच से तोड़ दिया तो इसका एन ध्रुव अलग हो जाएगा, एस ध्रुव अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा चुंबक के दोनों ध्रुव हमेशा होते हैं, चुंबक में कभी एक ध्रुव नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसके जो टुकड़े करेंगे इसके, तो उन टुकड़ों में भी एक ध्रुव आपका एन होगा, एक ध्रुव एस होगा, यहां पर भी एक एन होगा, एक एस। मतलब कोई भी चुंबक का टुकड़ा हो, आप कितना भी छोटा चुंबक का टुकड़ा कर दें, हमेशा उसमें एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक कौन सा ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। तो ये तो बात हुई चुंबक के अगर हम टुकड़े करते हैं। अब बात करते हैं कि आपने क्या लिखा है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। देखिए चुंबक में आपको पता है दो सिरे होते हैं, एक होता है आपका उत्तर सिरा या उत्तरी ध्रुव, एक होता है आपका दक्षिण सिरा या दक्षिणी ध्रुव। तो क्या होता है, अगर आप दो चुंबक को लेते हैं, क्या लेते हैं आप, दो चुंबक के टुकड़ों को लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं, चुंबक के असमान ध्रुवों को मिलाते हैं, क्या करते हैं, दो चुंबकों के असमान ध्रुव, असमान ध्रुव का मतलब होता है अलग अलग ध्रुवों को मिलाते हैं। कैसे, आपने एक चुंबक लिया, इसका जो एस सिरा है मतलब दक्षिणी ध्रुव है, उसको आपने दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से मिलाया, तो ये क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे आपस में। इसी को बोलते हैं हम आकर्षण बल। अगर चुंबक के आप असमान ध्रुव को पास लाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, उनमें आकर्षण का बल लगता है, ठीक है ना। ये नियम होता है चुंबक में। या फिर आप ऐसा करो, इसका एन ले लो, इसका एस ले लो, तब भी असमान ध्रुव हुए, और इसका आप एस ले लो, इसका एन ले लो, तब भी क्या हुए, असमान। समान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एस एस लाएं आप पास में वो चिपक जाए, वो कभी नहीं चिपकेंगे, उसका हम इसमें पढ़ेंगे प्रतिकर्षण, ठीक है ना। तो जब भी चुंबक के अलग अलग ध्रुव होते हैं और आप उनको पास में लाते हैं तो वो क्या होती हैं, चिपक जाती हैं। ये आपका क्या होता है, चुंबक का एक गुण होता है जिसमें आपका आकर्षण बल काम करता है कि अगर आप चुंबक के अलग अलग ध्रुवों को या फिर असमान ध्रुवों को पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं या आकर्षित करते हैं। ये क्या है, चुंबक का एक गुण है। अब देखिए चुंबक का दूसरा गुण क्या होता है। दूसरा गुण ये होता है कि अगर आप चुंबक के समान ध्रुवों को, समान ध्रुव क्या होते हैं, अगर आप या तो एस एस को पास में ले आओ, एक टुकड़ा आपने ए लिया चुंबक का, एक टुकड़ा ए लिया, अगर इसका ये वाला एस ध्रुव है और इसका ए एस ध्रुव है, अगर आप इसको पास में लाते हैं तो ये कभी चिपकते नहीं है। ये क्या करते हैं, एक प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। प्रतिकर्षण बल का मतलब है एक दूसरे को दूर दूर फेंकते हैं। क्या करते हैं, चिपकते नहीं, दूर दूर फेंकते हैं। मतलब इसका यह है कि अगर आप चुंबक के समान ध्रुवों को पास में लाते हैं तो इसमें प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। मतलब ये चिपकते नहीं, एक दूसरे को दूर दूर फेंकते हैं। क्या करते हैं, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, मतलब प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। तो आपको याद रखना है कि चुंबक के अगर अलग अलग ध्रुव होंगे, मतलब असमान ध्रुव होंगे, तो आकर्षण का बल लगेगा, मतलब वो एक दूसरे को खींचेंगे अपनी ओर और चिपक जाएंगे। लेकिन अगर चुंबक के समान ध्रुव हैं, चाहे वो एस एस चिपकाओ आप या एन एन चिपकाओ, मतलब दक्षिणी ध्रुव से अगर आप दक्षिणी ध्रुव चिपकाएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और आप उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव चिपकाएंगे तो आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो चिपकेगा नहीं, एक दूसरे को दूर फेंकेगा। तो इस तरह से आपने चुंबक के 3 गुण पढ़े हैं, ठीक है ना। अगर आप देखो चुंबक को सुरक्षा पूर्वक रखना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं कि चुंबक को अगर आपको गर्म नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म करेंगे तो चुंबक का जो बल होता है ना, आकर्षण करने का बल या प्रतिकर्षण करने का बल, वो खत्म हो जाता है, तो चुंबक नष्ट हो सकती है। इसलिए कभी भी चुंबक को क्या गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं चुंबक क्या करती है, चुंबक में एक गुण होता है कि वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है ना। क्या करती है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अगर आप उसको गर्म करेंगे तो आकर्षण करने का बल, मतलब उसके चुंबकत्व का बल या उसका चुंबकत्व तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो चुंबक नहीं रहेगी, फिर एक टुकड़ा बचेगा सामान्यतः।
तो आपको चुंबक को गर्म नहीं करना है। अगर आप चुंबक को जोर से फेंकेंगे या किसी लोहे के टुकड़े से उसको पीटेंगे तब भी उसका चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो थोड़ा ये सावधानियां रखनी। देखो प्राचीन समय में जो लोग रहते थे वो दिशा को पता करने के लिए अपने साथ एक कंपास लिए रहते थे। कंपास में क्या होता था, चुंबक लगी होती थी जो उनको उत्तर दिशा की ओर इंगित करती थी या दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती थी। देखो चुंबक के काफी प्राचीन समय में काफी उपयोग हुए हैं, आज भी हम काफी उपयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको चुंबक के ध्रुव एवं गुण समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।